सोहेल खान, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को पहले मैच में तो फतह मिली, लग नहीं रहा था, लेकिन श्रीलंका को हमने पकड़ लिया, मैच हरा दिया। फातिमा सना की स्टार परफॉर्मेंस। लेकिन दूसरे मैच में एज एक्सपेक्टेड इंडिया से पाकिस्तान हार गया। लेकिन पाकिस्तान इतना बुरा नहीं खेला, लग ये रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है। एब्सोल्युटली पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एडजस्टमेंट्स की ही ज़रूरत है और कुछ अंदाज खेलने का बदलने की ज़रूरत है, वरना आपकी यही टीम थी। उसने एक लो स्कोर ज़रूर श्रीलंका के खिलाफ डिफेंड किया था, लेकिन इंडिया ने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। उनको पता था कि यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से हिट आउट नहीं कर सकते और सेंसेबल बैटिंग की ज़रूरत है, जो उन्होंने की। विकेटें गिरती रही, लेकिन ऑल इन ऑल इंडियन टीम जो है वो मैच को फिनिश करने में कामयाब अच्छा, रही। लेकिन सोहेल एक चीज हमें एविडेंट नजर आ रही है कि जोर जोर से हिटें क्यों मारी जा रही हैं, सिंगल्स लेने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। ऑफ स्टंप पे काफी ज्यादा हमारी बैटर्स स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही हैं और बॉल को तेज हिट करने की, तेज कट करने की कोशिश करी। ये नहीं है कि यहां वहां पे नच करके सिंगल डबल लें, कुछ एक प्लानिंग बनाए कि हमने 17 ओवर तक 100 रन पे जाना है, आखिरी 3 ओवर में हमने 30 रन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फातिमा सना फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में यही प्रॉब्लम रही है, स्ट्राइक रोटेशन हमेशा से प्रॉब्लम रही है और तेज़ बैटिंग करना ही हमें हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ पावर हिटिंग ही सब कुछ है। कि हमारा कल्चर उस तरह का अभी भी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, इंडिया या वेस्ट इंडीज़ या साउथ अफ्रीका का है। हम अभी भी अगर सिंगल डबल पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे प्लेयर्स के अंदर अभी हमें ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी पावर हिटिंग कैपेबिलिटीज़ में हम बहुत पीछे हैं। और उसके बावजूद जब हमारे खिलाड़ी, जो हमारी जो विमेन बैटर्स हैं, वो ये सोच कर चलती हैं कि हम हिट आउट करेंगे, हम स्लॉगिंग करेंगे, तो स्लॉगिंग हमारा कल्चर नहीं है। हम वो ही हैं 120-30 करके डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोच के जाते हैं कि हम अटैक करेंगे और अटैक के चक्कर में डॉट बॉल्स का रेशियो बढ़ जाता है और फिर वही फिनिशिंग 100, 105, 110 है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये तरीक़ेकार नहीं है। अब वुमेन्स टी20 क्रिकेट भी बहुत बदल और गई है। देखें, ये सबसे ज्यादा आइडियल कंडीशंस हैं पाकिस्तान वुमेन्स एब्सोल्युटली। के लिए। यहां पर तो आप 130 डिफेंड भी कर सकते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास अच्छा बॉलिंग अटैक है। फातिमा सना खुद हैं, बाकी जो हमारी बॉलर्स हैं, सादिया इकबाल जो 2024 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर भी हैं। तो इसकी तरह से, और फातिमा सना की कप्तानी भी हमने देखी है, पर निसार डार का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन पहले बनाएं तो सही। जब आप बनाएंगे ही नहीं तो फिर आप डिफेंड क्या करेंगे। अब 104, 110 ये स्कोर आप श्रीलंका या बांग्लादेश के खिलाफ तो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जब इंडिया या बड़ी टीमें सामने आएंगी तो वहाँ आपको मुश्किल होगी। लेकिन एक चीज है कि इंडियन लेग स्पिनर को हमने देखा, बॉल उन्होंने किस तरीके से टर्न की। फातिमा सना अगर खड़ी रहती तो शायद 20 रन और बन जाते, गेम में डिफरेंस आ जाता, उनको आउट किया उन्होंने। लेकिन हमारी जो लेग स्पिनर है तूबा हसन, वो टीम में क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था 2022 में सोहेल। उस डेब्यू सीरीज में साउथ एंड क्लब पे बड़ी उन्होंने विकेटें ली थी, मैन ऑफ द सीरीज भी, वुमेन ऑफ द सीरीज भी हुई थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज। लेकिन उसके बाद उनकी वो परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आ रही। बैट के साथ उनकी 8 रन की एवरेज है, बैटिंग में वो कहीं पे नजर नहीं आती, बॉलिंग में यहाँ वहां पे 2 ओवर करती हैं, लेकिन वीक लिंक नजर आती हैं। अरूप शाह आज खेल रही थी, उनको बॉलिंग फिर नहीं दी गई। देखिए, पहले तो तूबा हसन को ये बात समझनी होगी कि गेंद आपको करवानी होती है टर्न, स्पिन। गेंद आके से फेंकना नहीं होता कि आप आए आपने गेंद फेंक दी। दिस इज नॉट द थिंग। मुझे समझ में नहीं आती कि अनम अमीन इतनी लीडिंग स्पिनर रही, इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, एशियन कंट्रीज हों, वर्ल्ड गायब कर कंट्रीज दिया, हों, फुल उनको गायब कर गायब कर दिया। दिया। बिल्कुल, कहाँ है कोई पता नहीं है। उरूप शाह ठीक ठाक स्पिनर, बड़ी यंग, इंग्लैंड के खिलाफ आपने उनको चांसेस दिए, लेकिन उन्हें भी आपने बॉलर की हैसियत से गायब कर दिया और बैटिंग भी फिर इतने निचले नंबरों पे कराने का क्या। अब तो तूबा हसन पे इतना रिलाय आप जब कर ही रहे हैं तो उन्हें बैटिंग में भी अक्सर और बेशतर मैंने देखा है फातिमा सना और आलिया रियाज से ऊपर वो आ गई थी पिछले में तो बैटिंग अच्छा, करने भी। आलिया रियाज की आपने बात की, इनके हवाले से तो बड़ी बात हुई है, बल्कि बड़े मसले मसाइल हो गए, इनको एक मैच में नीचे बैटिंग करा दी गई। अब पिछले मैच में भी मुझे डर लग रहा था, ये आई थी 8वें नंबर पे बैटिंग करने, पहले बॉल पे आउट हो गई, आज 4 रन बना के आउट हो गई। तो ये कब परफॉर्म करेंगी? मोस्ट सीनियर और एक्सपीरियंस निदा के बाद है ये टीम में। देखें, आलिया रियाज को पिछली दफ़ा तो 8वें नंबर पे टू लिटिल टू लेट वाली सिचुएशन थी, उनकी बैटिंग पोजीशन नहीं है। और जो बात की जाती आज है क्या कि किया? आज भी देखें, हाँ ठीक है, नाकाम हो गई, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, जो मैचेस हम जीते भी थे। तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको मतलब प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, और मिडिल ऑर्डर हो या टॉप, एक प्लान के हिसाब से कभी एक पोजीशन पे कभी दूसरी पोजीशन पे इस तरीके से जी। प्लेयर्स को नहीं खिलाना होगा। लेकिन सोहेल, फातिमा सना की हमें तारीफ करनी होगी, बंदी एब्सोल्युटली। अकेली लड़ती हुई नजर आ रही है। यंगेस्ट कैप्टन है, 22 साल की एज में वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रही है एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई होप कि अभी स्टार्ट हो और आगे चलकर अगले 2-3 साल में ये अच्छी कप्तान बने, क्योंकि बहुत सारी प्लेयर्स हमारी रिटायर भी आई होप सो के हो जाएंगी कुछ अरसे के बाद, और फिर एक नए लॉट आएगा तो नए लॉट से हम बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। ये लॉट भी देखें, मुझे अभी भी एक उम्मीद है था कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को खैर बहुत बड़े मार्जिन से हराया, बट आई फील पाकिस्तान न्यूजीलैंड को टफ टाइम देगा। यस। वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड होगा, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हम अच्छा करते रहे, और ये जो हमारी टीम है ये न्यूजीलैंड को टफ टाइम देने की
पूरी सलाहियत रखती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान के चांसेस बने ना बने, इंडिया के लिए थोड़ी सी एक सहूलत पैदा हो जाएगी। लेकिन इंडिया के लिए अभी भी एक मुश्किल है कि आज भी वो मैच इतना डीप लेके गए, नेट रन रेट उनका काफ़ी डिस्टर्ब है, और उन्हें ऑस्ट्रेलिया को अब हराना होगा, वो भी बड़े मार्जिन से। चलो श्रीलंका को वो हरा भी दें, लेकिन श्रीलंका को भी कैसे हराएंगे? श्रीलंका की टीम और इंडिया का मैच भी अच्छा होगा, तो इंडिया के लिए भी कोई इतनी अच्छी सूरत हमारी नहीं अटापटू है। रोज रोज फेल नहीं होंगी। ओ यस, 2 दफ़ा फेल हो गई हैं और ठीक अब हो यानी गया। तो परफॉर्म करेंगी वो भी। ठीक हो